ओम मंगलमस्तु। आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। एक वक्तव्य बनाया गया था, वो उस वक्तव्य का शीर्षक था कि क्या मूर्ति पूजा अंधविश्वास है। वक्तव्य को सुन करके कुछ साधकों ने कमेंट किए। एक साधक ने कमेंट किया और बहुत अच्छी भाषा है उनकी। उस कमेंट को पढ़ करके मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने जो भाव थे मेरे, जो मेरा अनुभव था ना, उस अनुभव को मैं पिछली वीडियो में ठीक अभिव्यक्त नहीं कर पाया, बता नहीं पाया आप लोगों को। तो मुझे ऐसा लगा कि इस कमेंट के ही माध्यम से वह कमेंट है, महाराज जी आपने ये SVS गौर करके हैं कोई, महाराज जी सबसे पहले तो SVS भी आपको, महाराज जी आपने अपने अनुभवों को शेयर किया, बहुत अच्छा लगा, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। मेरा भी अपना अनुभव है कि लक्ष्य आधारित या सोद्देश्य कल्पना तार्किक होती है। अब इस वाक्य का ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, ये तो समझना थोड़ा कठिन लग रहा है, क्योंकि शब्दों का चयन, पीछे उदाहरण है, उस उदाहरण के आधार पर समझते हैं। जैसे कई गणित के सवाल वो जो मान करके चलते हैं ना कि माना इतना बराबर इतना, तो उसको चल के फिर आंसर मिल जाता है, उत्तर मिल जाता है। तो वही ये कहना चाह रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है यही कहना चाह रहे हैं कि जो लक्ष्य के लिए जो कल्पना अर्थात जो मान्यता है, जो विश्वास है ना, वो कल्पना शब्द को विश्वास से ही जोड़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो जो विश्वास है ना, तो वो कह रहे हैं कि ये तार्किक होता, मतलब वो पहले अनुभव में नहीं आता है, अनुभव में बाद में आएगा। जहाँ तक मैं इनको समझ रहा हूँ, इनके तार्किक शब्द को, वैसे तो तार्किक शब्द कार्य कारण से संबंधित होता है, वो यहाँ पे ठीक नहीं है, पर ठीक है, उनके भावों को समझना है। तो वो तार्किक शब्द को मुझे ऐसा लगता है ये कहना चाह रहे हैं कि सोद्देश्य कल्पना तार्किक होती है, अर्थात किसी उद्देश्य प्राप्ति के लिए जो विश्वास किया जाता है, जो माना जाता है ना, वो मान्यता पहले अनुभवजन्य नहीं। फिर ये कह रहे हैं कि ठीक इसी प्रकार ईश्वर से जुड़ने और ईश्वर का सानिध्य महसूस करने और ईश्वर की कृपा पाने का आधार या माध्यम मूर्ति प्रतीक या प्रतिमा भी होती है। यह बात सुनने में बहुत अच्छी लग रही है ना, और आप सुनेंगे, आप लोग सुनेंगे तो या कमेंट को जाके पढ़ेंगे कमेंट बॉक्स में, तो आपको भी पढ़ करके हो सकता है बहुत अच्छा लगेगा। मधुर है, अच्छे शब्दों में लिखा गया है, पर ये आंशिक सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। इन्होंने जो कहा ना कि मूर्ति भी ईश्वर की कृपा पाने का माध्यम है, इस पर थोड़ा विचार करते हैं। मानवीय चेतना का जो विज्ञान है ना, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये अंतःकरण के जो 4 विभाग हैं ना, मन मतलब संकल्प विकल्प करने की जो एक ही शक्ति के 4 विभाग हैं, एक ही चेतना के 4 विभाग हैं। वह चेतना आपकी ही अपनी चेतना है, मैं की ही चेतना है, मैं का निर्माता परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है, प्रभु है, ठीक है। तो उस मैं की चेतना को 4 विभागों से इस संसार में ऋषियों ने प्रयोग करने के उपकरण बताए। वो उपकरण तो प्राकृतिक हैं, लेकिन ऋषियों ने उनका नामकरण उस ढंग से किया और समझने में भी बहुत अच्छा है वो। तो एक का नाम मन रखा, एक का नाम चित्त रखा, और एक का नाम बुद्धि रखा, एक का नाम अहंकार रखा। और आपको हो सकता है कि मेरे जो भाव हैं वो थोड़ा कुछ हट करके हो लोगों से, पर मैं अपने ही अनुभव से आपको कहूँगा जो कुछ कहूँगा। तो मन मैं उसको कहता हूँ जो संकल्प विकल्प करता है, ठीक है, माने जहाँ पे कामनाएं उत्पन्न होती हैं, ये चाहिए या ये नहीं चाहिए, ठीक है। चित्त उसको कहते हैं कि जिसमें भूतकाल के भोगे हुए विषयों के चिंतन दिखाई देते हैं, उसको चित्त कहते हैं। मतलब जिस पटल पे, जिस कर्ण में दिखाई देते हैं, ठीक है। बुद्धि उसको कहते हैं जिसमें आप तर्क वितर्क भी करते हैं
और सही गलत का निर्णय भी करते हैं। अहंकार उसको कहते हैं जो आप अपने को मानते हैं, कुछ व्यक्तित्व को ही अहंकार कहते हैं। ऐसा सीधे सामान्य अर्थों में आप समझ सकते हैं। जैसे कोई कहता है मैं सन्यासी, तो ये सन्यास पने का अहंकार है। जैसे कोई कहता है मैं गृहस्थ, तो ये गृहस्थ पने का अहंकार है। देखो, अहंकार भी दो प्रकार का होता है, एक साधक अहंकार, एक बाधक अहंकार। एक छुड़ाने वाला अहंकार होता है, एक बांधने वाला। छुड़ाने वाला जो अहंकार होता है वो कर्तव्य की प्रेरणा देता है, उससे किसी न किसी कर्तव्य का। जैसे मैंने कहा मैं सन्यासी, तो सन्यासी का धर्म है निष्काम होना, है ना, सबसे प्रेम करना, किसी को दुख न देना, त्यागपूर्वक जीवन जीना, है ना। तो उस अहंकार से वो कर्तव्य निकलता है और बुद्धि को आपने समझ लिया। और मैं तत्व तो तब समझ पाएंगे जब आप समाधि में जाएंगे। इतना आसान नहीं है, कोई खिलौना नहीं है मैं को समझ लेना, है ना। तो अभी इसका जो विज्ञान है ना, आपने कहा ना कि मूर्ति परमात्मा के अस्तित्व को कृपा पाने का माध्यम है, ऐसा इन्होंने लिखा है। उसके सानिध्य का अनुभव करने का भी माध्यम है। ये पूर्ण सत्य नहीं है। और देखो, अगर किसी साधक को, अगर किसी भक्त को इतनी ऊंचाई, ऐसी निष्ठा उसके भीतर जागृत हो गई ना कि वो मूर्ति को भगवान ही मान रहा है कि यह भगवान ही है, तो फिर उसके लिए साधना का प्रश्न ही समाप्त हो गया। उसके लिए अब साधन नहीं बचा है, वो सिद्ध हो चुका है ना। जिसे मूर्ति में भगवान कल्पना नहीं, महसूस करना नहीं, अनुभव करना, प्रत्यक्ष, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं ना, ऐसे भगवान से बातचीत करना, उनको देखना, उनसे मिलना। क्योंकि जो मूर्ति को भगवान मान रहा है तो ऐसा होगा ही। जैसे मीरा जी ने गिरधर गोपाल की मूर्ति थी ना उनके पास में, भगवान माना, तो उन्होंने भगवान माना तो उस स्त्री विग्रह के लिए उन्होंने अपने सर्वस्व का त्याग कर दिया। अब आप जरा कल्पना करके देखो, थोड़ी कड़ी बात है, बुरा मत मानना कोई मंदिर जाते हो, नमस्कार करते हो, प्रणाम करते हो, जो भी व्यवस्था है, जो परंपरागत तरीके से पूजा पद्धति है, शास्त्रीय व्यवस्था जो है, उसको भी करते हो। लेकिन जब वहाँ से लौटते हो तो क्या भाव लेकर के लौटते हो? क्या तुम्हें ये लगता है कि अच्छा, एक बात, जब तुम भगवान को मिल लिए मंदिर में तो अब घर जाने की जरूरत क्या रही? भगवान का मिलना तो सबसे अंतिम बात है ना। और तुम भगवान मान रहे मंदिर में जाकर के, वहाँ ये भगवान है, फिर घर जाने की जरूरत क्या है? और यदि तुम घर जा रहे तो आप किस भाव से जा रहे? सुख सुविधा सम्मान के संग्रह के लिए जा रहे, सुख सुविधा सम्मान के भोग के लिए जा रहे, अथवा भगवान का काम करने के लिए जा रहे? वो स्वयं तुम आत्मनिरीक्षण करो। यदि दोस्त तुम सुख सुविधा सम्मान के भोग करने के लिए जा रहे हैं ना, तो वो मूर्ति का दर्शन भी, मूर्ति का नमस्कार करना भी, मंदिर का जाना भी तुम्हारा भोग ही है, भक्ति नहीं है। बड़ी कड़ी बात है, चोट लगने वाली है, हो सकता है आपको बुरा लग जाए, हो सकता है आपको दुख पहुंच जाए, लेकिन चिकड़ी चुपड़ी बातें मुझे नहीं करनी है, मुझे सत्य कहना है, ठीक है ना। एक और बात, तुम जिसे भगवान कहते हो, उसी भगवान को शाम को दरवाजा बंद करके ताला लगा देते हो। ताला लगाते समय, ताला बंद करते समय तुम्हारे भीतर क्या भाव रहता है? कभी कल्पना किया? जिन लोगों ने भी ताले लगाए वो अपने अपने में कल्पना करें। हमने लगाए हैं तो हमने कल्पना किए हैं यार। भगवान का भाव तो नहीं ही रहता उस समय कि मैं भगवान को बंद कर रहा हूं, क्योंकि भगवान को बंद कैसे करोगे यार? किस भाव से करोगे? मैं अपने भगवान को, मैं अपने प्रभु को ताले में बंद कर रहा हूं, क्या भाव आएगा तुम्हारे भीतर? कैसे आएगा? या तो ताला नहीं लगेगा या तो भगवान नहीं मानोगे। भगवान मान करके ताला लगाना असंभव है, त्रिकाल में असंभव है। मीरा ने कभी ताला नहीं लगाया गिरधर गोपाल के लिए,
श्री बांके बिहारी जी हैं वृंदावन में। श्री हरिदास जी, महात्मा श्री हरिदास जी के ही भक्ति बल से वो प्रकट किए हैं, ऐसा हमने सुना है आचार्यों से, साधु संतों से, गुरुजनों से। श्री हरिदास जी ने कभी बिहारी जी को ताला नहीं लगाया, क्योंकि उनके लिए वो भगवान थे। अपने भगवान को कोई ताले में कैसे बंद करेगा यार। रविदास जी के पास मूर्ति थी भगवान की, उन्होंने अपने श्री भगवान को, भगवान राम की मूर्ति थी हमने सुना है, तो उन्होंने कभी अपने भगवान को ताले में नहीं बंद किया, हृदय से चिपका के रखा हमेशा। अब देखो, ये दोगलापन चलता नहीं है, भीतर कुछ और बाहर कुछ और। उसी दिखावेपन का मैं विरोधी हूं। मैं जो ये वक्तव्य बना रहा हूं या बोल रहा हूं ना, वो जो दिखावापन है ना, उसी मूर्ति को लेकर के अनेक लोग अनेक प्रकार के समाज में दुष्प्रचार फैला रहे हैं। त्याग, वैराग्य, अनुराग, योग्यता न होने पर भी अपने आप को बहुत बड़ा साधु संत ऋषि मुनि पीर पैगंबर घोषित कर रहे हैं और समाज में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं एक प्रकार का। इससे एक और हानि हो रही है। आज भारतीय परंपरा में मूर्ति पूजा ही भारतीय सनातन धर्म का रीढ़ बन गया है, जबकि ये बात सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मूर्ति पूजा पद्धति, जो उपासना पद्धति है ना, प्रतीक बना करके श्री विग्रह, भगवान के श्री विग्रह का निर्माण करके, शास्त्रों ने जो आज्ञा दी है ना कि श्री विग्रह का निर्माण करके और उसको एक जो उपासना की पद्धति निकाली है, मार्ग बनाया है ना, वह मार्ग ही सबसे प्रभावशाली और सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन वह भी एक मार्ग है। अब वो जो प्रश्न है ना कि मूर्ति से आस्था उत्पन्न होती है, ईश्वर के अनुभूति होने लगती है प्रतीक के माध्यम से, ये गलत बात है, ये सही बात नहीं है, पूर्ण सत्य नहीं है। देखो, मनुष्य कोई कल्पना नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, अभी जो कल्पना की बात की ना इन्होंने, भैया ने, एस गौर जी ने, मनुष्य कोई कल्पना नहीं है, मनुष्य की आवश्यकता भी कोई कल्पना नहीं है, और मनुष्य का जो लक्ष्य है, मतलब जो उसकी आवश्यकता है वही उसका लक्ष्य है, तो मनुष्य का जो लक्ष्य है वह भी कोई कल्पना नहीं है। मनुष्य की या साधक की या भक्त की वर्तमान की असमर्थता की जो वेदना है, जो पीड़ा है ना, जो महसूस हो रहा है ना कि मैं असमर्थ हूँ, शक्तिहीन हूँ, ठीक है, उस शक्तिहीनता और असमर्थता, पराधीनता इत्यादि की जो पीड़ा है, जो वेदना है, वही सर्वसमर्थ परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने की प्रेरणा देती है और उसमें श्रद्धा कराती है, उसमें विश्वास कराती है, उसमें आत्मीयता उत्पन्न कराती है, उसका ध्यान धारणा होता है और प्रेम उत्पन्न होता है उसके प्रति, ना कि किसी मूर्ति को देख करके श्रद्धा भाव उत्पन्न हो जाता है। ये गलत बात है। और मूर्ति को देख करके जो परंपरागत तरीके से अगर श्रद्धा भाव किसी में उत्पन्न भी हो रहा है ना, वो बाहर से देखने में ऐसा लग रहा है कि मूर्ति को देख करके उत्पन्न हो गया, वो अधूरा है, वो बस देखा देखी है, क्योंकि सब लोग कर रहे हैं इसीलिए हम भी कर रहे हैं। और देखो, समाज की जो दृष्टि है ना, वो सुख सुविधा सम्मान को लेकर के बनती है। आज गणेश जी की पूजा करने से सुख सुविधा सम्मान मिल रहा है, उनको करेंगे, कल मिलना बंद हो जाए हनुमान जी को पकड़ लेंगे, हनुमान जी से मिलना बंद हो जाए तो देवी जी को पकड़ लेंगे, उनसे मिलना बंद हो जाए तो किसी और को पकड़ लेंगे। आज एक गुरु बनाया है, उसके द्वारा अगर कुछ लाभ दिखाई दे रहा है तो ठीक है पकड़ेंगे, अगर नहीं लाभ मिलेगा तो उसको छोड़ के दूसरा पकड़ लेंगे, तीसरा पकड़ लेंगे, चौथा पकड़ लेंगे। ये तरीका बिल्कुल मूढ़तापूर्ण है, लक्ष्य तक पहुंचाने में असमर्थ है ये तरीका। इस उपाय में वह सामर्थ्य नहीं है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सके।
आस्था कब उत्पन्न होती है जीवन में? अरे देख करके देखो, जब आप अपने में कमी महसूस करते हैं और उस कमी को पूरा करने का प्रयास करते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, अपने को असमर्थ महसूस करते हैं, तब आपके भीतर एक प्यास जगती है, एक पीड़ा उठती है, एक हूक उठती है कि ऐसा कोई होता जो मेरी इस असमर्थता को हर लेता, मेरी इस असमर्थता को मिटा देता और मुझे सामर्थ्य मिल जाती कहीं से, मैं अपनी कमी को मिटा लेता। वहां से आस्था का जन्म होता है, ना कि किसी मूर्ति को देख करके जन्म होता है। तो जब आप अपने वर्तमान की कमियों को, विकारों को, दोषों को नहीं मिटा पाते हैं, प्रयास करते हैं, नहीं मिटा पाते हैं, हालांकि पूर्ण प्रयास करें तो मिटा लेंगे, पर पूर्ण प्रयास करते नहीं हैं, तो जिस किसी भी प्रकार से जब नहीं मिटा पाते हैं, असमर्थता महसूस होती है, कमी महसूस होती है, तब आपको भीतर से अपने आप लगता है कोई मिले। तो आपको कहीं से जब सुनने को मिल जाता है ना कि एक है कोई जो सर्वसमर्थ है, परम दयालु है, परम कृपालु है, सबका आधार है, सबका प्रकाशक है, सबका आदि कारण है, सबका रचयिता है, सबका अपना आत्मीय है, सब समय में है, सर्वत्र है, ऐसा सुन करके उस सर्व समर्थ के प्रति आस्था तब उत्पन्न होती है। आस्था का अर्थ होता है कि अनदेखे, इंद्रियातीत, अगोचर भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करना कि परमात्मा है, आत्मा है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। उपनिषद इत्यादि में बहुत प्रकार से उसको कहा गया है। आंखें देख नहीं सकती उसको, कान सुन नहीं सकते उसको, नासिका सूंघ इत्यादि इत्यादि प्रकार से अनेक प्रकार से कहा गया है वो। तो तब जब आस्था स्वीकार कर लेता है ना व्यक्ति, एक विज्ञान है जीवन का कि जब आप किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति या परमात्मा को मान लेते हैं कि यह है, तो अपने आप आपके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का, आपके समग्र अस्तित्व का उससे संबंध जुड़ जाता है तत्काल। अस्तित्व की स्वीकृति उससे संबंध जोड़ देती है। मतलब वो सत्य, जैसे उसको आपने सत्य माना ना कि ये है, तो उससे आपका तुरंत संबंध हो जाता है। अब उस सत्य मान्यता का क्या प्रभाव होता है कि उसके महत्व को जानने की अथवा मानने की भीतर से एक वृत्ति उठती है कि वो कैसा है, उसका महत्व क्या है, और उसके महत्व को स्वीकार कर लेना ही श्रद्धा है। परमात्मा के, अथवा ऐसा भी कह सकते हो, किसी भी तत्व के महत्व को संदेह रहित होकर के स्वीकार कर लेना, मान लेना ही श्रद्धा कही जाती है। ये श्रद्धा की परिभाषा है। तो जब आपने परमात्मा, किसी से सुन करके परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया कि वह है, फिर उसके बाद उसके महत्व को स्वीकार किया कि वो सर्वसमर्थ है, दुखहारी है, अनाथों का नाथ है ना, दीनानाथ है, वो सबका है, वो कृपालु है, दयालु है, इत्यादि इत्यादि, तब उसके महत्व को स्वीकार करते ही जैसे ही श्रद्धा हुआ ना, अब वो श्रद्धा क्या करती है कि विश्वास उत्पन्न कर देती है। विश्वास का काम क्या है? विश्वास आपका उससे संबंध जोड़ने के लिए विवश कर देता है आपको। विश्वास का यही मतलब ही है। ये सब क्रमिक ही होता है। देखो, समझाने में समय लग रहा है, पर ये इतना सूक्ष्म विज्ञान है इसका कि आप इसको जब तक तीनों शरीरों से अलग होकर के नहीं देखेंगे तब तक इस विज्ञान को आप समझ नहीं सकेंगे। जो साधक इन तीनों शरीरों से अलग होकर के इनका अध्ययन करेगा वही इनको जान सकेगा, और कोई नहीं जान सकेगा। तो जब विश्वास हो गया ना, माने संबंध जैसे ही जुड़ गया, वो संबंध किसी भी भाव का हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। वो चाकर और ठाकर का हो सकता है, माने चाकर और ठाकुर, नौकर मालिक, या अच्छे शब्दों में इसको कहो तो सेवक और स्वामी, पिता पुत्र,
मित्र, प्रिया प्रियतम, जो भी अनेक प्रकार के भाव हैं ना, उन किसी भी भाव में वो संबंध हो सकता है, वो विश्वास हो सकता है। अब उस सब विश्वास का प्रभाव ये होता है, उसका मूल्य ये होता है कि वह तत्काल ही उसके प्रति अपनत्व जागृत कर देता है, आत्मीयता उत्पन्न कर देता है। माने अपना है वो, अपना। उस आत्मीयता में इतनी शक्ति है ना कि अन्य की विस्मृति हो जाती है, अपने की स्मृति उत्पन्न होती है। इस ध्यान रखना, स्मृति कोई चिंतन नहीं है, परमात्मा का चिंतन नहीं होता है, स्मृति होती है। स्मृति अलग है, चिंतन अलग है। चिंतन हमेशा दृश्य रूप से दिखता है, स्मृति कभी दृश्य रूप से दिखाई नहीं देती है। स्मृति एक प्यास है, एक गति है, एक आवश्यकता है, वो परमात्मा की ओर, लक्ष्य की ओर। वो स्मृति आपके अस्तित्व में, आपके स्व में उदय होती है, मैं में उदय होती है, जो कि आपको परमात्मा से है से जोड़ने के लिए, मिलाने के लिए विवश करती है, उधर की गति उत्पन्न कर देती है आपके भीतर। वही आत्मीयता, फिर वही स्मृति, और फिर वही स्मृति आगे चल करके ध्यान बन जाता है। माने स्मृति हुई तो अन्य की विस्मृति हुई, अन्य की विस्मृति हुई, फिर वो ध्यान अपने आप बन जाता है। वही ध्यान फिर प्रेम में परिवर्तित हो जाता है, फिर प्राप्ति इत्यादि। तो फिर अनेक विभाग हैं, उसका वर्णन संभव भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है, आप समझ भी नहीं पाओगे, अनुभव करोगे तभी वो समझ में आएगा। तो ये बात कहना कि मूर्ति से श्रद्धा और भाव उत्पन्न होता है, यह भाव, यह विचार जो है सर्वांश में उचित नहीं है, सत्य नहीं है। कई वर्ष पहले हमने कहा था, वहाँ पे ये बात है कि ये जो मूर्ति, जो प्रतीक की कल्पना है ना, ये ऋषियों ने उन साधकों के लिए किया है जो साधक थोड़ा स्थूल बुद्धि के हैं, उस अव्यक्त, अगोचर, अविगत, अनदेखे भगवान को, अनदेखे परमात्मा को निर्विकल्प होकर के स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं बेचारे, उनके लिए वो प्रतीक की व्यवस्था की गई थी। न कि प्रतीक से ध्यान हो जाएगा या प्रतीक से श्रद्धा मिल जाएगी। कोई प्रतीक श्रद्धा नहीं देती है, कोई शास्त्र श्रद्धा नहीं देता है। शास्त्र भी एक प्रतीक ही है, जैसे मूर्ति प्रतीक है, ऐसे शास्त्र भी एक प्रतीक है। प्रतीक कभी आपको श्रद्धा नहीं देती है, कभी आपको विश्वास नहीं देता। हाँ, गुरु का संग आपको श्रद्धा और विश्वास दे सकता है, क्योंकि वहाँ जीवंत है, वहाँ अनुभव है, वो निष्प्राण नहीं है, वहाँ चेतना है। इसका अर्थ ये मत समझना कि मैं ये कह रहा हूँ कि मूर्ति में प्राण नहीं है। मूर्ति में प्राण तत्व है, वहाँ भगवान विराजमान है, विद्यमान है, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। आप ये मत समझ लेना कि मैं मूर्ति का मतलब ये कह रहा हूँ कि मूर्ति जो है पूजनीय नहीं है, या पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि मूर्ति की पूजा नहीं, मूर्ति में भगवान की स्थापना करके पूजा होती है, उस परमात्मा की स्थापना। तो परमात्मा की स्थापना करने वाले का मूल्य है, ना कि मूर्ति का मूल्य है ना। वो भीतर से निकलता है भाई। मनुष्य, पहले भी हमने अभी कहा ना थोड़ी देर पहले, कि मनुष्य की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता को जब वो नहीं पूरा कर पाता है, अपने को असमर्थ महसूस करता है, तो उस असमर्थता की जो वेदना है ना, उसी पीड़ा में से ही सर्वसमर्थ के अस्तित्व और महत्व और अपनत्व को स्वीकार करने की जो है आवश्यकता उत्पन्न होती है, श्रद्धा उत्पन्न होती है, भाव उत्पन्न होता है। न कि किसी मूर्ति को देख करके वो भाव उत्पन्न हो जाता है, वो श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है कि किसी मूर्ति, देखो मूर्ति को देखने से अगर श्रद्धा और भाव उत्पन्न होता तो आज दुनिया में अनेकानेक मंदिर हैं, अनेकानेक प्रकार के मंदिर हैं, और लगभग सब लोग, माने 50% तो मान ही लो, दुनिया की आधी आबादी कम से कम तो किसी न किसी में आस्था और श्रद्धा करती ही है।
तो निर्विकारता क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, निर्दोषता क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, संघर्ष क्यों बढ़ता जा रहा है? इसलिए आप सबको यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि मूर्ति से ध्यान हो जाएगा। हाँ, आपकी निष्ठा है, आपकी श्रद्धा है। देखो, मैं भी प्रणाम करता हूँ, ऐसा थोड़ी कि मैं कोई मूर्ति पूजा का विरोधी हूँ यार। मैं मूर्ति पूजा का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं उसके उस भाग का समर्थक हूँ जो सत्य है। आप मूर्ति को भगवान मानते हैं, मानिए, बड़ी अच्छी बात है, पर फिर उसके पश्चात आपके जीवन में उस मूर्ति से अधिक महत्व, उस भगवान से, जिसको आपने भगवान माना ना, उससे अधिक महत्व आपके जीवन में और किसी का नहीं होना चाहिए। फिर तब आपने माना भगवान, उसके लिए अपने सर्वस्व को न्यौछावर कर सको, तब आपने माना। अगर आप उसके लिए अपने सर्वस्व को न्यौछावर नहीं कर सकते हो ना, तब वो आपकी मान्यता सर्वांश में आपको सिद्धिदायक नहीं हो सकती है। क्षणिक शांति मिल सकती है। अब चूंकि मठ मंदिर में जब आप जाएंगे, वहाँ का ओरा बहुत अच्छा होता है ना, पॉजिटिविटी अच्छी होती है। हालांकि अब तो बड़ा आडंबर हो गया है वर्तमान समय में, तो अब उतना अच्छा ओरा भी नहीं है, क्योंकि अब तो लोग पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे मंदिरों में, तो ओरा भी उतना अच्छा नहीं है। पर जो मंदिर की जो कल्पना थी, जो व्यवस्था थी, जो मूर्ति की कल्पना और व्यवस्था थी, वहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा को तैयार करके मनुष्य को शांति प्रदान करने की थी, धीरे धीरे सत्य की ओर लगाने के लिए थी, ना कि आडंबर फैला करके उसके अभिमान में फंसने के लिए थी। अब देखो ना, योग्यता है नहीं, कपड़ा रंग लिया और जटाजूट बना लिया, माथे पे भभूति रमा लिया, तिलक चंदन कंठी माला, और उसके बाद जो है भोली भाली जनता को ठगना शुरू कर दिया। अनेकानेक लोग कर रहे हैं इस प्रकार से। हालांकि जो संत हैं, जो महात्मा हैं, जो साधक हैं, वो तो ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो उन साधु संतों और साधकों की तो यहाँ बात ही नहीं है। वो तो पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, आदरणीय हैं, या जो ऐसे भक्त हैं वो भी सब आदरणीय हैं, उनकी भी बात नहीं है। पर मूर्ति को आश्रय मान करके ही तो आडंबर फैल रहा है ना। देखो, भारतीय सनातन संस्कृति में श्रम, संयम, सदाचार, हाँ, सत्यनिष्ठा वो है ना। देखो, पतंजलि योग दर्शन में महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? यम और नियम आधार है। सारे शास्त्रों में इसका है, केवल वही नहीं, उपनिषदों में भी है और अनेकानेक जगह पर है, वेदों में भी है ये बातें। तो क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान 10 हैं। अब अहिंसक होना मजाक बात है, मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिया और अहिंसक हुए नहीं। सत्यनिष्ठा आई नहीं, मूर्ति पूजा शुरू कर दिया, सत्यनिष्ठ हो जाएंगे। अस्तेय, दूसरे के धन को अपना न मानना। ब्रह्मचारी होना कोई खिलौना है? मरे जा रही पूरी दुनिया इसी में, जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं सब अपना। अपरिग्रह, त्यागी होना, माने आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। जो मौलिक आवश्यकता है शरीर की, उससे अधिक संग्रह न करना, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई खिलौना नहीं है। कोई बड़भागी, कोई बिरला कर सकता है उसको। और उसके बिना तुम दोस्त चाहे जितनी मूर्ति पूजा करो, भगवान तक तो तुम नहीं ही पहुंचोगे, अहंकार में ही फंसे रहोगे। हाँ, अब एक और बात होती है। देखो, जब आप किसी प्रतीक को ही, माने नक्शे को ही अगर आपने सत्य मान लिया ना, तो नक्शे की नदी कभी प्यास थोड़ी बुझा पाएगी यार, पानी थोड़ी मिलेगा वहां पे। हाँ, नक्शे का महत्व है नदी तक पहुंचने के लिए, न कि अपने अपने नक्शे को लेकर के और युद्ध करना और लड़ाई करना, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाना।
एक और बात इन्होंने कही कि ये गॉड गिफ्टेड है। कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है। गॉड सबके लिए गिफ्ट देता है, परमात्मा सबके लिए गिफ्ट दे रहा है, उपहार दे रहा है। अरे आपको मानव शरीर दे दिया है, आपको विवेक दे दिया है, आपको बुद्धि दे दिया है, हाँ, आप में चेतना शक्ति, इससे बड़ा गिफ्ट और क्या होगा। कोई कला, कोई गिफ्ट नहीं है, वो आपके पूर्व जन्म का पुरुषार्थ है, आपके कर्म का ही फल है, वो कोई गिफ्ट नहीं है। भगवान कोई स्वार्थी है या कोई पक्षपाती है जो किसी को जो है कोई विशेष कला दे देगा और बाकी को नहीं देगा, किसी को एक लूला लंगड़ा पैदा कर देगा और किसी को जो है बलवान पैदा कर देगा, किसी को निर्धन के घर में पैदा कर देगा, किसी को धनवान के घर में पैदा कर देगा। भगवान कोई पक्षपाती और स्वार्थी थोड़ा ही है। परमात्मा कहते ही उसको है जो समदर्शी है भैया। रामचरितमानस में देखो गोस्वामी तुलसीदास भगवान राम के मुख से क्या कहलाते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तो ये गॉड गिफ्ट की जो कल्पना है ना, ये भ्रम मत पालो, ये भी सही नहीं है पूरी तरह से। गॉड गिफ्ट नहीं, वो आपके ही पूर्व कर्म का पूर्वकृत जो आपने कर्म किए थे ना, भले इस जन्म में नहीं, पूर्व जन्म में किए होंगे आपने, आपके पूर्व जन्म के पुरुषार्थ का परिणाम है वो आपको, वो कोई गॉड गिफ्ट नहीं है। हाँ, अगर गॉड गिफ्ट अगर आपको मानना हो तो इस अर्थ में आप मान सकते हो कि आपका जीवन ही गॉड गिफ्ट है, आप स्वयं गॉड गिफ्ट हैं यार। परमात्मा ने आपको ऐसा बनाया है, इस ढंग का बनाया है, अब उसको कैसे कहूँ मैं आपको, वो उस योजना से आपको बनाया है, वो आपने भर दिया है ना जो उसमें भी नहीं है। परमात्मा ने मनुष्य में वह भरा है जो परमात्मा में भी नहीं है। परमात्मा कोशिश करके भी किसी में विश्वास नहीं कर सकता यार, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, उसे विश्वास की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन मनुष्य को ऐसा बनाया है कि वो बिना देखे भगवान को विश्वास कर सकता है, मान सकता है। निष्काम होने की सामर्थ्य दिया है आपको, ये गॉड गिफ्ट है। ये ज्ञान विज्ञान कला, ये गिफ्ट शिफ्ट नहीं है सब, वो तो बांधने ही वाले हैं सब आपको, अहंकार में बांधेंगे सब आपको। एक और अंतिम बात इन्होंने कही, चौथी बात, मूर्ति उन गुणों का प्रतीक है जो मूर्ति पूजक को प्रेरणा शक्ति प्रदान करते हैं। अरे भैया, दोषों की वेदना माने अपने में जो दोष दिखाई देते हैं ना, उसकी वेदना ही, उसकी पीड़ा ही गुणों के प्राप्ति की आवश्यकता उत्पन्न करती है, मांग जागृत करती है, और प्रयास वहीं से प्रारंभ होता है। अगर मनुष्य को अपने जीवन के दोषों को देख करके गुणों की आवश्यकता नहीं उत्पन्न हो रही है तो किसी मूर्ति वूर्ति से गुण नहीं प्रतीत होते हैं, नहीं मिलते यार। ये गलत, ये सब फालतू के समाज में सब प्रचलित बातें हैं, सब ये निराधार बातें हैं सब। इन बातों में कोई तथ्य नहीं है, कोई अनुभव नहीं है इनमें, बस चल रही है परंपरागत तरीके से। एक ने नाक कटा लिया, नक्कटा बन गया कि भगवान मिल गए। अब वो सबके कान में फुसफुसा रहा है, नाक कटाओ भगवान पाओ, तो सारे नक्कटे इकट्ठे हो गए, तो नक्कटों की जमात बन गई। अब कोई डर के नाते किसी को नहीं कह रहे हैं कि हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला, पर वो अपना प्रचार प्रसार व्यापार चला रहे हैं, अपना अर्थव्यवस्था अपनी जमा रहे हैं सब है ना। तो किसी मूर्ति से कोई गुण नहीं मिलता है। गुण, दोषों की वेदना जो है, ये बड़ी गंभीर बात बोल रहा हूं भैया, ये अनुभव सिद्ध तथ्य कह रहा हूं। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, समझ में आए ना आए, एक बार दो बार समझो, सुनो, विचार करो। हाँ, ये बात अलग है कि अगर इसके विपरीत आपका अनुभव है तो आप कमेंट करो, प्रश्नोत्तर करो। ये जो बोल रहा हूं ना, ये कोई किताब पढ़ के नहीं बोल रहा हूं यार, भगवान ने जो ध्यान में बताया है वही बोल रहा हूं आपसे। ये मत सोच लेना कि मैं कोई किताब पढ़ के बैठे। हाँ, ऐसा भी नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वो किसी धर्म ग्रंथ में मिलेगा ही नहीं, वो धर्म ग्रंथ में भी मिलेगा, लेकिन आप उसको सहसा ऐसे खोज नहीं पाओगे। धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए भी गुरु की जरूरत होती है, गुरु बिना कोई ग्रंथ पढ़ा नहीं जा सकता है, गुरु कृपा के बिना। एक और बात इन्होंने लिखी है, वो एकलव्य का उदाहरण दिया है।
जैसे एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा से प्रेरणा प्राप्त कर महान धनुर्धर बन गया। जो एकलव्य की बात है ना कि मूर्ति बना करके उन्होंने सीखा, वहाँ महत्व मूर्ति का नहीं है, वहाँ महत्व है एकलव्य के उत्कट जिज्ञासा का, अविचल आस्था श्रद्धा विश्वास का, प्रबल उद्योग का महत्व है वहाँ, ना कि किसी मूर्ति का महत्व है। तो क्या मूर्ति महत्वहीन है? ये भाव नहीं है मेरा। मूर्ति को मैं महत्वहीन नहीं कह रहा हूँ कभी भी, है ना। वो तो भगवान को मान करके जो कुछ किया जाता है वो महत्वहीन कभी। देखो, संसार के संबंध में संसार को आप सत्य मानोगे ना तब भी वो झूठा है, लेकिन भगवान के संबंध में आप कल्पना भी करोगे ना तो वह कल्पना भी आपको भगवान तक पहुंचाएगी। ये बात एकदम सिद्धांत रूप से सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। माने भगवान की कल्पना भी भगवान तक पहुंचाने में समर्थ है, भगवान की कल्पना भी भगवान के लिए सत्य है। लेकिन संसार का जो सत्य दिख रहा है ना, यह भी असत्य के ही समान है, क्योंकि रहने वाला नहीं है। और चूंकि भगवान रहने वाले हैं, हमेशा हैं, हमेशा से हैं, हमेशा तक रहेंगे, इसीलिए भगवान के विषय की कल्पना भी सत्य के समान है। मतलब भगवान तक मिलाने में समर्थ है। तात्पर्य है ना कि भगवान के गुणों की, भगवान के अनुभव की, भगवान के स्पर्श, ये जो आप कह रहे हो ना कि स्पर्श होता है, महसूस नहीं, प्रत्यक्ष होता है यार। महसूस क्या, प्रत्यक्ष होता है। भगवान कोई भूत है कि हवा है कि हल्का सा महसूस हो गया, हल्का सा कुछ, प्रत्यक्ष होता है, अनुभव होता है। जैसे संसार में सब प्रत्यक्ष होता है ना इंद्रियों के द्वारा विषयों का, ऐसे ही पूर्ण प्रत्यक्ष होता है परमात्मा के अस्तित्व का, महत्व का, उनके स्वभाव स्वरूप प्रभाव का। निष्कर्ष यह है कि परमात्मा की प्राप्ति किसी मूर्ति से नहीं होती है। मनुष्य के असमर्थता की वेदना ही, आसक्ति की पीड़ा ही उसे परमात्मा में आस्था, श्रद्धा, विश्वास, आत्मीयता जागृत करती है, और उसी आत्मीयता से स्मृति, ध्यान, धारणा, समाधि इत्यादि होने लग जाती है, और परमात्मा के स्वभाव स्वरूप प्रभाव का अनुभव होने लगता है या हो जाता है। आशा करता हूँ कि यह वक्तव्य इस संबंध में आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ होगा। परमात्मा की दी हुई वाणी को उन्हीं को समर्पित करता हूँ। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। इसी सद्भावना के साथ आप सबके हृदय में विराजमान भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।